तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, इससे पहले हमने रंगनाथन जी के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया था कि जो लाइब्रेरी के जो टीचर्स होंगे उनको फैकल्टी का दर्जा दिया जाए, उनका एक अलग स्थान बनाया जाए, उनके एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए भी अलग से स्थान दिया जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं एजुकेशन कमीशन की, जिनका नाम था कोठारी कमीशन। एजुकेशन कमीशन में ये 1964 से 1966 तक चला कोठारी कमीशन। इनका जो चेयरपर्सन थे प्रोफेसर DS कोठारी थे। क्या थे? DS कोठारी, जिसका जो कमीशन माना जाता है एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन भी नाम से जानते हैं। दिस कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड टू रिफॉर्म एंड इम्प्रूव द इंटायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये इंडियन जो है, ये जो कमीशन है पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था? इट रिटायर्ड द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइब्रेरीज, इट रिट्रीट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइब्रेरीज स्टार्टिंग दैट नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग टू ग्रोइंग डिपार्टमेंट दैन टू नेग्लिजिलेटेड इट्स लाइब्रेरी और गिव इट्स अ लो प्रायोरिटी। मतलब इन्होंने पुस्तकालयों के महत्व को दोहराया, यह कहते हुए कि किसी भी बढ़ते हुए विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करना या उसे कम प्राथमिकता देना, इससे अधिक हानिकारक कुछ और भी नहीं हो सकता। फिर आया 10+2+3 स्ट्रक्चर। इन्होंने सजेस्ट किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसके लिए? स्कूल के लिए। फिर इन्होंने बोला कि भाई अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौर पे भी पूछा जा सकता है कि भाई 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर दिया वो कौन से कमीशन में दिया गया था? तो उस कमीशन का नाम क्या था? कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 1966 तक चलता रहा। ठीक है, फिर आता है लाइब्रेरी फंडिंग की बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी शुड बी स्पेंड 6.5 से लेकर के 10% तक। इससे पहले रंगनाथन सर ने बोला था कि भैया 6.5% देना चाहिए जो टोटल बजट होगा लाइब्रेरी का। फिर इसको इन्होंने रेंज बांध दिया, रेंज बोला कि भाई 6.5 से लेकर के 10% तक आपको क्या कहना है, रिकमेंड किया कि भाई ये बजट देना चाहिए। किसके बजट से? जो यूनिवर्सिटी की बजट होगी उसमें से खर्च करना चाहिए आपको। फिर उन्होंने बोला बुक बैंक की सुविधा होना चाहिए। ऑल सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड हैव द बुक बैंक लाइब्रेरीज। इसीलिए आप देखते होंगे कई सारी लाइब्रेरियों में, एकेडमिक लाइब्रेरियों में बुक बैंक की सुविधा भी है। ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध करानी है नहीं करानी। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट था, एम टू स्पेंड 6% ऑफ द नेशनल इनकम ऑन अ एजुकेशन। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? The recommendation of this commission become a part of the 1968 national policy on education. Library were considered as a very essential part for the education system. इस कमीशन की रिकमेंडेशन 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का पार्ट बनी। लाइब्रेरीज को एजुकेशनल सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा माना गया। फिर जो चैलेंजेस आए इसमें, क्या क्या चैलेंजेस आए? 10% फंडिंग रिकमेंडेशन वाज नॉट फुलफिली। मतलब उन्होंने जो बोला था कि भाई 6.5% से लेकर के 10% तक का फंडिंग मिलना चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी का बजट है वो मिलना चाहिए, लेकिन जो चैलेंजेस आए वो नहीं मिल पा रहे थे ढंग से। ठीक है, वो तो इस चक्कर में जो फंडिंग के पीछे रह गए, लाइब्रेरीज डेवलप नहीं कर पाई। फिर 5वां पॉइंट ये आता है कि फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1979 में। इस कमेटी का क्यों बनाया गया, निर्माण क्यों किया गया? द फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज अपॉइंटमेंट बाय द UGC इन 1979 टू स्टैंडर्डाइज्ड एंड अपडेट द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन सिलेबस। मतलब ये जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी इसलिए बनाई गई कि लाइब्रेरी को स्टैंडर्डाइज करने और अपडेट करने के लिए, और अपडेट आपके लाइब्रेरी सिलेबस में भी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? मार्क अ फॉर्मल स्टेप टुवर्ड द रेगुलर करिकुलम रिव्यू। इस वजह से आपको LIC शिक्षा में नियमित पाठ्यक्रम समीक्षा और विकास की दिशा में एक औपचारिक कदम उठाना था। ठीक है, फिर आते हैं मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी 1983 में मल्होत्रा कमेटी को अपॉइंट किया गया, जिसमें इनका नाम था मल्होत्रा। द मेन टास्क ऑफ दिस कमेटी वाज टू रिवाइज
द पे स्केल। अब देखिए, अब पहले ही वहाँ पे बात कर दी गई थी डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कि भैया सैलरी उनको जो है प्रोफेसर के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, ठीक है, उनका दायरा बढ़ाना चाहिए। तो अब इन्होंने बोला कि भाई मल्होत्रा जो कमेटी थी उन्होंने बोला कि पे स्केल रिवाइज होना चाहिए। इस कमेटी के मन में टीचर के पे स्केल की रिवाइज करना था, जिसमें लाइब्रेरियन भी शामिल थे, ठीक है। मेन रिकमेंडेशन क्या था आपको पता ही है, पे स्केल पार्शियली। फिर आया प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कि एम्फोसाइज प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव्स टू द अट्रैक्ट एंड द रिटेन क्वालिफाइड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की गई। द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ टीचर्स एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल शुड बी ऑल्सो इंक्लूड एज एन असेसमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़। टीचर और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के सिलेक्शन में उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ का असेसमेंट भी शामिल होना चाहिए। ये कौन से कमेटी में हो रहा था? मल्होत्रा कमेटी में हो रहा था, जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है।